गुरु तुम हो ज्ञानी ज्ञान के दाता, मुनि गुरुवर को करके प्रणाम गाऊं मैं सुबह शाम। तुलक सागर एक नाम एक नाम। बचपन में लड़ते हो फिर बोल लेते हो, एक तरफ तो मारपीट करते हो, फिर थोड़ी देर बाद गले में हाथ डाल करके घूमा करते हो, लेकिन बड़े होकर आदमी को नहीं जाने क्या हो जाता है, एक बार झगड़ लेता है और जिंदगी भर की बोलचाल बंद कर दिया करता है। ये बोलचाल चालू रखिए, मौन मत लीजिए, दुश्मनी को जन्म मत दीजिए, व्यवस्थाएं आपकी बनी रहेंगी, ध्यान रखना। मान्यवर, हंसता खिलखिलाता परिवार होना चाहिए। हंसोगे खिलखिलाओगे, क्रोध पैदा नहीं होगा। ध्यान, दो ही चीज हो सकती है जिंदगी में, या तो हंस लो या गुस्सा कर लो। ध्यान रखना, जब गुस्सा करते हो तो हंसी गायब हो जाती है, और जब आदमी चेहरे पर मुस्कुराहट और हंसी लाता है तो क्रोध गायब हो जाया करता है। दोनों एक साथ कभी नहीं रहा करते हैं। ऐसा कभी आपने नहीं देखा होगा कि क्रोध में, गुस्से में किसी का मुंह भी फूला है और हंस भी रहा हो, मुस्कुरा रहा हो। दोनों काम एक साथ कभी नहीं हुआ करते हैं। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि क्रोध की जगह हंसता खिलखिलाता मुस्कुराता जीवन होना चाहिए। जितने आनंद में रहोगे उतना क्रोध आपसे दूर रहेगा। मेरे कमरे में लोग हंसते रहते हैं, आवाज आती रहती, हंसी मजाक की आती रहती है। बोले महाराज आप संत हैं, आपका कमरा बड़ा सीरियस होना चाहिए, बड़ा गंभीर होना चाहिए। मैं बहुत कोशिश करता हूं गंभीर हो जाऊं, लेकिन क्या करूं, मेरा स्वभाव मुझे गंभीर नहीं होने दिया करता है। हंसता हूं, मजाक करता हूं, व्यंग करता हूं, आदमी से बातें कर, बच्चा आए तो उससे हंस लेता हूं, बूढ़ा आए तो उससे हंस लेता हूं, महिलाएं आती उनसे हंस लेता हूं। ध्यान रखना, जहां तक मेरी सोच है, अब इस दुनिया को उदास गंभीर और सीरियस संतों की जरूरत नहीं है। अब इस दुनिया को हंसता खिलखिलाता मुस्कुराते संत की जरूरत हुआ करती है। यदि संत हंसेगा मुस्कुराएगा तो समाज में वह प्रेम का प्रसाद बांट पाएगा। हंसता खिलखिलाता मुस्कुराता जीवन होना चाहिए। हंसी गायब हो गई है। अब घर में दो लोग रहते, हंसे तो कैसे हंसे? मुझे तो बड़ी सोच सोच के हैरान होता हूं। अब हंसने के लिए आदमी को लाफ्टर चैलेंज जैसे सीरियल देखना पड़ते हैं, कपिल शर्मा से मिलना पड़ता है, तब आदमी के चेहरे पर हंसी आती। नहीं मेरे भाई, क्रोध तनाव में जिंदगी जी रही है हमारी। झगड़े होते हैं, आदमी भी लड़ता है, महिलाएं भी लड़ती हैं। फर्क इतना होता है, आदमी इस कान से सुनता है और इस कान से निकाल देता है। महिलाएं ऐसा नहीं करती, महिलाएं तो बहुत होशियार हैं, इस कान से सुनती हैं। आदमी इधर से सुनेगा इधर निकाल देगा, लेकिन महिलाएं जो हुआ करती हुई इधर से सुन के इधर नहीं निकालती हैं, वो दोनों कान से सुनती हैं और मुंह से निकाल दिया करती है। ये दोनों कानों से इधर से भी सुनेंगी इधर से भी सुनेंगी और मुंह से। कौन बोला जब भी बोलेंगी बारूद? नहीं, यहां की महिलाओं की बात नहीं कर रहा, यहां अपने को भाई अभी चतुर्मास पूरा करना है। मैं तो बंबई वालों की बात कर रहा हूं, तुम्हारी आगे जाके देखूंगा। ध्यान रखिए, विचार करिए, आप सोचिए। ऐसा नहीं है कि इन्हें गाली देना नहीं आता है, आता है। ऐसा नहीं कि इन्हें गाली नहीं आती है, बहुत आती है, लेकिन ये बोलती नहीं है। ध्यान रखिए, आदमी तो गाली ही गाली बोलता है, हर चीज पे गाली बकता है, बिना गाली के बातों की शुरुआत नहीं। कई का तो गाली तकिया कलाम बन जाता है, हर बात पे 4 गाली बका करता है। मैंने कहा यार, जितनी भी गाली इस देश में है वो महिलाओं के नाम से सारी गाली है, माँ के नाम से, बहन के नाम से, बाप और भाई के नाम से कोई गाली इस देश में नहीं है। मैंने कहा इतनी सारी गालियां महिलाओं के नाम से क्यों है इस देश में? विचार किया कि महिलाओं को गाली आती है लेकिन ये गाली बका नहीं करती हैं, लेकिन आदमी 24 घंटे गालियां दिया कर। ध्यान रखिए मान्यवर, किन बातों पे झगड़ा होता है हमारे घर में? छोटी सी मानसिकता, बस संकीर्ण प्रवृत्ति
हमारे यहां झगड़े को जन्म देते। हकीकत बताऊं, जीवन में 90% झगड़े फिजूल के हैं। देखना, कोई सिर पैर नहीं उन बातों का, कोई दम नहीं, कोई सेंस नहीं उन बातों में जिन बातों में आदमी झगड़ पड़ता है, लड़ लेता है, मारपीट शुरू हो जाती है, दुश्मनी का चंद ठिकरों के लिए आदमी लड़ता है। मान्यवर, आप यदि क्रोध करने के बाद यदि शांत हो जाएं और एकांत में बैठकर सोचें, यार मैंने जो झगड़ा किया है ये लड़ने जैसी बात थी या नहीं थी, तो 90% बातें ऐसी हैं जिनका कोई वजूद नहीं हुआ करता है, उसमें आदमी झगड़ा कर लिया करता है। थोड़ी सी गलतफहमी आ गई, आदमी झगड़ा कर लेता है, थोड़ी सी शंका आ गई, आदमी झगड़ा कर लिया करता है। फिजूल की बातों में झगड़ा है। मेरा एक जगह चातुर्मास हो रहा था, और चातुर्मास में संत निवास के बाजू में एक बहुत बड़ा मकान था। सुबह सुबह हम लोग पाठ कर रहे हैं, भगवान का भजन कर रहे हैं, झगड़े की आवाज आने लगी। अरे मैंने कहा भाई ये झगड़ा कौन कर रहा सुबह सुबह? मेरे साथ लड़के थे, मैंने कहा जरा देखो किसी ने टीवी चालू कर दिया है क्या? बोले महाराज झांक करके देखा तो बोले टीवी नहीं है, ये तो लाइव चल रहा है। मैंने कहा मतलब क्या है? बोले डायरेक्ट झगड़ा हो रहा है। मैं गया, मैंने खिड़की से झांका, दो पति पत्नी आपस में लड़ रहे, इतना लड़ रहे हैं कि लड़ते लड़ते कमरे से बाहर निकल आए, आंगन में आ गए। एक के हाथ में बेलन है, एक के हाथ में कौन बोला चिमटा है। चले ऐसे तुम लोग तैयार रहते हो बोलने के लिए, दोनों लड़ते झगड़ते बाहर आ गए, झगड़ा हो रहा। मैंने कहा इधर आओ। अरे बोले महाराज, मुझे देखा, झगड़े में थोड़ा सा ब्रेक लग गया। अरे बोले महाराज देख रहे हैं। मैंने कहा इधर आओ, ये सुबह सुबह भगवान के भजन करने का टाइम है, प्रभु के स्मरण करने का टाइम है, वो तुम सुबह सुबह पति पत्नी आपस में झगड़ा कर रहे, कोई तरीका है जिंदगी जीने का? अरे बोले महाराज हो गया, झगड़ा हो गया। मैंने कहा किस बात का झगड़ा है मुझे बताओ, मैं फैसला करूं। बोले महाराज फैसले वाले का कोई बात ही नहीं है, तुम इनका लड़काए को रहे हो। बोले महाराज जब पूछ रहे हो तो हम बताते हैं, झगड़ा हमारा 12 बजे रात से चल रहा है। अरे मैंने कहा कमाल कर दिया, पति पत्नी दोनों हैं, 12 बजे रात से झगड़ा चल रहा। मैंने कहा किस बात का झगड़ा चल रहा है? बोले कुछ नहीं महाराज, आज नींद नहीं आ रही थी हम दोनों को। तो बोले क्या करे? बोले टीवी भी नहीं चल रही, लाइट भी नहीं थी। तो मैंने कहा क्या किया तुमने? बोले बस लेटा लेटा मेरे मुंह से इतना निकल गया कि मैं अपने बेटे को डॉक्टर बनाऊंगा। पत्नी ने सुना, खबरदार तुम्हारा बेटा डॉक्टर नहीं बनेगा, तुम्हारा बेटा इंजीनियर बनेगा। तो मैंने कहा यार तू इतना क्यों बोलती, जब मैंने कह दिया मेरा बेटा डॉक्टर बनेगा। पत्नी ने कहा कोई तुम्हारा अकेला हक नहीं है, मेरा भी हक है, मेरा बेटा अब फिजूल की बात, इस पे झगड़ा बढ़ गया। बोले देखता हूं कैसे डॉक्टर बनाएगा। बोले मैं भी देखती हूं कैसे इंजीनियर बनाएगा। झगड़ा बढ़ते जा रहा। बोले बढ़ते बढ़ते हाथापाई पर आ गए हम लोग कि डॉक्टर ही बनेगा, इंजीनियर ही बनेगा। इतना झगड़ा, बोले सवेरे के 4 बज गए लड़ते लड़ते। बोले देख तू ज्यादा बातें मत किया कर मेरे से, जब मैंने बोल दिया कि मेरा बेटा डॉक्टर बनेगा तो बनेगा। पत्नी ने कहा मैंने बोल दिया मेरा बेटा इंजीनियर बनेगा तो बनेगा। रात भर झगड़े। मैंने कहा एक बात बताओ, तुम दोनों आपस में लड़ रहे हो, झगड़ रहे हो, एक बार बच्चे की मर्जी भी पूछ लो कि तुझे क्या बनना है। बच्चे से पूछना ही नहीं है, दोनों लड़े जा रहे हैं, ये बिना सिर पैर के झगड़े। मैंने कहा बच्चे को बुलाओ बच्चे को, उससे पूछो कि तुझे क्या बनना है। पति ने पत्नी को देखा, पत्नी ने पति को देखा। अरे मैंने कहा बच्चे को बुला के लाओ ना। बोले बच्चा तो अभी पैदा ही नहीं हुआ है। तेरे की आदमी, बच्चा यदि पैदा हुआ तो डॉक्टर बनाएंगे। फिजूल की बातों का झगड़ा है, ये कोई झगड़ने की बात है? सास बहू में झगड़ा हो गया। बहू ने कहा मलाई मेरे पीहर में जाएगी, सास ने कहा चल मलाई यहीं खाई जाएगी। इतनी लड़ाई, इतनी मलाई पे झगड़ा हो गया। बोले ये तो पीहर में जाएगी, पास में पीहर लोणन नीरा की होगी और कहां की हो सकती है? तो बोले ये मलाई मेरे पीहर में जाएगी। सास ने कहा नहीं, मलाई तो बारामती में ही खाई जाएगी, चाहे कुछ भी हो जाए। बोले देखती हूं तू कौन होती है रोकने वाली। अरे तेरे जैसी लाखों बहुएं देखी, चल
मलाई यहीं रहेगी। इतना झगड़ा। ससुर जी दुकान से आए, उन्होंने कहा ये महाभारत क्यों मचा रखी, झगड़ा क्यों है? बोले बहू को समझा लो, वो कह रही है कि मलाई पीहर में जाएगी और मैं कह रही हूं कि मलाई यहीं खाई जाएगी। ससुर ने कहा तुम मलाई पे लड़ रही, लाओ मलाई लेकर आओ, मैं ही खा लेता हूं, टेंशन खत्म हो जाएगा, मलाई लेकर आओ। सास ने बहू को देखा, बहू ने सास को देखा, बोले मलाई लेके आ, बोले तू लेके आ। दोनों ने देखा लाए कौन। अभी तो दोनों में ये चर्चा चल रही थी कि भैंस लेके आना है। अभी भैंस आई, बचा ये भैंस घर में आई नहीं, मलाई का झगड़ा शुरू हो गए। ये फिजूल के झगड़े हमारे घरों में, बिना सिर पैर की ये बातें हमारे घरों को नरक। इतनी सी महिलाओं का तो पूछो ही मत क्या है, यहाँ की नहीं, बम्बई वाली महिलाएं जो है, इतना गड़बड़ मामला है, इतना गड़बड़ मामला। अब छोटी छोटी फिजूल की बातों में झगड़ा हो जाता है। अब गर्मी के दिन थे, जेठ जी घर में आए और घर में आकर के उनने ऐसा कोई बेचारे का इंटेंशन नहीं था, कोई सोच नहीं था, ऐसा उसने विचार नहीं किया। उसके बच्चे भी आए, भाई के बच्चे भी आ गए, बोले बच्चों पास आओ, जल्दी आओ, जल्दी आओ, मैं बाजार से मीठे मीठे आम लेकर के आया हूं तुम्हारे लिए, ये आम खाइए। जेठ जी ने क्या किया, थैले में हाथ डाला, एक आम अपने बच्चे को दे दिया और एक आम अपने छोटे भाई के बच्चे को दे दिया। वहां खड़ी खड़ी देवरानी देख रही है, बहू रानी देख रही है, अच्छा अपने बच्चे को भी आम, मेरे बच्चे को भी आम। लेकिन ये जेठ जी भरते तो बहुत पक्षपात है, ये जेठ सही नहीं है। बोले मामला क्या हुआ? मामला ये हुआ, ऐसा जेठ ने सोचा भी नहीं था, विचार भी नहीं किया था। एक आम अपने बच्चे को दिया, एक छोटे भाई के बच्चे को दिया। अब मामला इतना बढ़ गया कि बड़ा आम धोखे से अपने बच्चे के पास चला गया, छोटा छोटे भाई, अच्छा मेरे बच्चे को छोटा और अपने बच्चे को बड़ा, आज श्री महाभारत प्रस्तुत करता। छोटे बड़े आम पे झगड़े हो गए मेरे भाई, ऐसा उसने सोचा भी नहीं। जब मन में क्रोध होता है ना तो अच्छी बात भी बुरी लगा करती है, ध्यान रखिए। जेठ ने कुछ नहीं सोचा, देवरानी अपने आप में जलमुंज गई, इतना पक्षपात करते हो, अपने बच्चे को बड़ा आम देते, मेरे बच्चे को छोटा। ये फालतू की बातें। आदमी को क्रोध क्यों आता है? जब मन में इस तरह के गलत विचार पैदा होते हैं। या तो आदमी भूतकाल को याद करके गुस्सा करता है, अच्छा तूने मुझे गाली दी थी वहां पे, इस तारीख को देख लूंगा, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। और जब वो आदमी दिखाई देता है नजर के सामने, फिर गुस्सा आ जाता है, तूने मेरा अपमान किया था, तूने मुझे गाली दी थी। ये भूतकाल का क्रोध। पिछली बातें याद करके, अरे रात गई सो बात गई, वो बात न वापिस आती है, प्रात गई सो प्रात गई, फिर प्रात न वापिस आती है, और डोली लेकर बारात गई, बारात न वापिस। आदमी भूतकाल को इतना सीने से लगा के बैठा है। तूने मेरा 5 साल पहले अपमान किया था, तूने मेरी चुनाव में बेइज्जती की थी, तूने, अरे गई तो गई बात। ध्यान रखिए, जीवन को अच्छा जीना है, शांति से जीना है। जब पुरानी बातें याद आए तो मेरा एक ही सूत्र याद रखना, जो भी आ रहा है जाने दो, निकल जाने दो, जो भी जा रहा है जाने दीजिए, उसे पकड़ के मत बैठिए। आदमी भूतकाल पकड़ के बैठा रहता है, तूने मुझे गाली दी। अब एक बात बताओ, उसने तुझे गाली दी तो एक बात बताइए, फिर तूने ली काहे को मेरे भाई? है वो गाली देने को स्वतंत्र है, तो हम भी गाली लेने नहीं लेने के लिए उतने ही स्वतंत्र हैं। लेकिन किसी ने गाली दी, तुम फट से ले लेते हो, ऐसे लेते हो, ऐसे लेते हो, जैसे सचिन का कैच लेने के लिए दौड़ लगा दी हो तुमने। विचार, सामने वाला गाली दे रहा है, आप क्यों ले रहे हैं गालियां? पहले जमाने में आपको मालूम है, अपने संवाद को भेजने के लिए लोग चिट्ठियां लिखा करते थे। चिट्ठी लिखते थे और क्या करते थे मालूम है? उस चिट्ठी में टिकट नहीं लगाते थे, बैरंग चिट्ठी, बैरंग लेटर क्यों डालते थे? कि जल्दी पहुंच जाएगा। ध्यान रखिए, बाहरे देश का स्टैंडर्ड जल्दी पहुंचाने के लिए बेईमानियां शुरू हो गई। आप बताइए, जिस लेटर में चिट्ठी ना हो उस लेटर को बैरंग लेटर बोला जाता है, बैरंग चिट्ठी बोली जाती है। और वह चिट्ठी यदि सामने वाले के पास जाए और जब वो चिट्ठी लेगा
तो क्या करना पड़ेगा उसको? बोलो, पैसे देना पड़ेंगे ना? कितने देना पड़ेंगे? डबल देना पड़ेंगे, क्योंकि टिकट नहीं लगी है, वहां का भी चार्ज लगेगा, यहां का भी चार्ज लगेगा। एक बात बताइए बारामती वालों, यदि बैरंग चिट्ठी तुम्हारे घर में आई है, आपको डबल पैसा देना पड़ेगा। और यदि आप चिट्ठी नहीं छुड़ाते हैं तो चिट्ठी लौट के कहां जाएगी? बोलो, चिट्ठी नहीं लिखी कभी? पैदा होते ही मोबाइल ले लिया क्या हाथ में? है? वह चिट्ठी लौट के वहीं जाती है जहां से आती है। यदि आपने चिट्ठी नहीं छुड़वाई तो बैरंग लेटर बैरंग वापस चला जाता है, और जब वहां जाता है तो उससे डबल किराया वसूल किया जाता है। आपसे मेरा निवेदन है, गाली भी एक बैरंग चिट्ठी हुआ करती है, सामने वाला हमें दे रहा है, और यदि हम उस गाली को स्वीकार ना करें, उस गाली को ना लें, तो गाली लौट कर कहां जाएगी? जहां से आई है वही। लेकिन आदमी तो बैरंग चिट्ठी लेने को तैयार खड़ा है, पढ़ से ला क्या लिखा है। ध्यान रखना, जितना चिट्ठी भेजने वाला स्वतंत्र है, उतना लेने या नहीं लेने वाले आप भी स्वतंत्र हुआ करते हैं। किसी ने गाली बकी, आप लेते क्यों हो? उसको वापस छोड़ दीजिए, जहां से गाली आई है वहीं पर लौट कर चली जाए। भूतकाल के लिए कभी क्रोध मत करो, वो समय गुजर गया, वो परिस्थिति गुजर गई, वो वातावरण चला गया। क्रोध अभी तक सीने से लगा के बैठे हो, ध्यान रखिए, रात गई सो बात गई, भूल जाइए उसको। वरना कुछ लोग बचपन की दुश्मनी को आज तक अपने सीने से लगाकर, अरे किसी ने कुछ कह दिया, दो बातें कह दी, अरे तो क्या बिगड़ गया अपना है? यदि लड़ाई झगड़े में तुम जीत गए, जब भी ध्यान रखना, देवरानी से लड़ाई हो, सास से लड़ाई हो, भाई भाई की लड़ाई हो, बाप बेटे में लड़ाई हो, आदमी ये प्रयास करता है कि मैं जीत जाऊं, सामने वाला हार जाए तो बड़ी शांति मिला करती है। एक बात बताइए, आप एक बात मुझे बता दीजिए कि आप यदि छोटे मोटे झगड़ों में जीत गए तो क्या रामनाथ कोविंद आपको भारत रत्न का अवार्ड देंगे? नहीं नहीं देंगे तो बताओ, फिर खूब लड़ो, हाथ में डंडा ले लो, पत्थर, कौन सा सम्मान मिल जाएगा? यदि दो लोगों के विवाद में एक आदमी जीत गया तो उस समय ये सोचना, इससे मुझे कौन सी उपलब्धि मिल गई, कौन सा प्रधानमंत्री मेरा सम्मान कर देगा, कौन सा राष्ट्रपति मुझे अवार्ड देगा, कौन मुझे भारत रत्न बना देगा। प्रसारण पुण्यार्जक परिवार जिन शरणम तीर्थ धाम के परम संरक्षक संघपति श्री प्रदीप मामा, प्रतिभा मामी, भोपाल। गुरु तुम हो ज्ञानी, ज्ञान के दाता, मुनि गुरुवर को करके प्रणाम। गाऊं मैं, ध्याऊं मैं सुबह शाम, तुलक सागर एक नाम।